जमीयत उलमाए हिंद का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज खत्म हो गया है। महमूद मदनी के भाषण से ये अधिवेशन खत्म हुआ है। बड़ी बात महमूद मदनी ने कही है, जिन्हें हमारा मजहब लिबास पसंद नहीं है वो पाकिस्तान चले जाएं। सर, आप भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं? नहीं, हम उनकी भाषा नहीं बोल रहे हैं जी। ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान चले जाएं। ये कहा है कि हमें पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाता है। अगर हमें पाकिस्तान जाना होता तो उस वक्त कहा, उस वक्त हम चले गए होते जब हमारे पास ये चॉइस थी। जब हम उस वक्त नहीं गए तो अब कैसे चले जाएंगे? हमसे उनसे ये कहा कि अगर आपको हमारे साथ, हम तो आपके साथ मिलकर रहना चाहते हैं। अब अगर आप हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो आप जाइए ना, हमसे क्यों कहते हैं जाने के लिए? ये बात है। अब आप उसको ऐसे बना दें तो ये बात है। आप भी वही हिदायत दे रहे हैं जो नहीं, हम वो राय नहीं दे रहे हैं। हाँ। ये बात सिर्फ उस हद तक है। ये बात जो है, एक चीज है कि क्या जवाब होना चाहिए। ठीक है। आप खुद बताइए। अगर वो हमसे कहते हैं तुम पाकिस्तान चले जाओ तो मेरे से क्या जवाब होना चाहिए? उन्होंने हमारी कम्युनिटी को, जो इस वक्त नौजवानों को जिस तरह मायूस किया जा रहा है, डराया जा रहा है, हमें उनका हौसला बढ़ाना है। हमें उनको ये यकीन दिलाना है कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। ये देश हमारा है और इस देश के ऊपर हम पूरे देश के, यहाँ की व्यवस्था पे, यहाँ के कानून पे, यहाँ के लोगों पे पूरा भरोसा करते हैं। तो ऐसे में वो लोग हैं अकलियत में, हम अक्सरियत में हैं। तो जो कम है वो जाएंगे, ये जो ज्यादा है वो चले जाएंगे। बात है लॉजिकल। आप सर, ज्ञानवाबी को लेकर कहा है कि गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं। ये क्यों आपको लगता है कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं? जो पुरानी अगर गलतियां हुई हैं उसको क्यों नहीं सुधारा? ये देखिए कि ताजमहल में आज तक किसी ने ये सवाल उठाया? सारी दुनिया में वो 7वां वो माना जाता है। ताजमहल को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कुछ लोग। ऑफ कोर्स, वही ना। आपको क्या पता नहीं है क्या? लाल किले पे उठा रहे हैं। लाल किले पे मोदी जी कहाँ तक खोद दीजिए, हमें क्या प्रॉब्लम है? आप ताजमहल भी खोद दीजिए। आप जितनी इमारतें मिले सबको कुछ लोग जो है इस कंट्री की फाउंडेशन को खोदना चाहते हैं। दैट इज अवर कंसर्न। इसी के लिए हम लड़ रहे हैं। हमें ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद का सवाल नहीं है। हमारे सामने सवाल ये है कि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं वो तो हमारी बुनियाद खोद रहे हैं। देखिए ना, बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। और समाज के जो बुद्धवी जीवी जो है, जो और जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं, सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो कुछ कर सकते हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं। कैसे मामला चलेगा? सर, कॉमन सिविल कोड को लेकर भी बात कही है कि शरीयत में दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। ये क्या आपको लगता है कि हर मजहब का आदमी यही कहेगा? आप कहेंगे कि हमारे मजहब में आकर के आप अंकुश लगाएं, हम हिंदू बन के रहना चाहते हैं, अब हम हिंदू नहीं बने? साबरीमाला क्यों हुआ जी? आज के जमाने में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, साबरीमाला कैसे हो गया? तो हर मजहब के अंदर, हर यूनिट, हर उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। उनको समाजी स्तर पे उनको हल करने की जरूरत है। हमें समझने की जरूरत है इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। ऐसे नहीं हो सकता कि सबके धर्म को खत्म कर दिया जाए, सबकी मान्यताओं को खत्म कर दिया जाए और आप जो चाहें। ये क्या डिक्टेटरशिप है? आप बताइए, क्या फौजियों को मार्शल लॉ है? हमारे मुल्क ने इमरजेंसी को रद्द कर दिया तो मार्शल लॉ कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? सबकी आजादी है, आजादी की हिफाजत करनी है। हमने आजादी की हिफाजत के लिए मुल्क को आजाद कराया। वो अंग्रेज कौन से बुरे थे? ये कहा जो भाषण का लब्बुल-लुआब था कि नफरत फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। आपको क्यों, आपको ऐसा लगता है? देखिए, इतने वाकयात हुए हैं। हमने यहाँ पे एक बाकायदा एक डॉक्यूमेंट पेश किया है। पिछले 9 मंथ्स के अंदर जितने भी वाकयात इस मुल्क में हुए हैं, जिनकी बिना पे हम कह रहे हैं, वी हैव गॉट डॉक्यूमेंट्स, वी हैव गॉट प्रूफ, वी हैव गॉट एविडेंसेस व्हिच वी हैव पुट इन फ्रंट ऑफ द पीपल। कल आपने देखा होगा पूरा, उसकी बेसिस पे हमने कहा है। हमने कोई ऐसी बात हवा में नहीं कही है। सर, आखिरी सवाल, अब 2 दिन का अधिवेशन हुआ, क्या इसका अब जो उद्देश्य था वो पूरा होगा? क्या आपको लगता है? क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमने पहले दहशतगर्दी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, हमें बहुत कामयाबी मिली है। हम, लेकिन ये लड़ाई इस वजह से मिली कि हम दोनों समुदाय को साथ लेकर चल सके। इस तरीके से इसमें जो हमारी कोशिश है, सबसे पहले कि सारे समुदायों को इकट्ठा कर लिया जाए और एक सहमति बनाने की कोशिश की जाए। मेरा ख्याल है हम लोगों ने जो यहाँ से बातें की हैं, उससे जो आग है उस ठंडी पड़ेगी। लोग सोचेंगे इसके बारे में, विचार करेंगे, फिर ये बात आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया नियाज अहमद फारूकी, जो कि कह रहे हैं कि 2 दिन के अधिवेशन से जो आग लग रही है वो जरूर ठंडी पड़ेगी और जो संदेश जमीयत देना चाहती थी वो उसमें सफल हुए हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, देवबंद।